संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भोजन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि भोजन के साथ पानी पीने का सही तरीका, यानी कि हमें भोजन के साथ कब पानी पीना चाहिए, पहले पानी पीना चाहिए या फिर बीच में पानी पीना चाहिए या फिर अंत में पानी पीना चाहिए, और कितना पानी हमें पीना चाहिए भोजन के साथ, ठीक है ना। और दूसरा जानिए कितना भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। भोजन कितना हमें करना चाहिए, यानी कि हमें पेट भर करके भोजन करना चाहिए या फिर हमें भूख से कम भोजन करना चाहिए या फिर हमें भूख से ज्यादा भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि कितना भोजन हमें करना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि भूख से बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, फिर पेट में पूरे दिन अफरा अफरा सा रहता है, पेट फूल जाता है, ठीक ना, मोटापा बढ़ जाता है यदि हम लगातार ऐसे करेंगे। तो इसमें बताया गया कि पेट के 2 भागों को अन्न से भरे, यानी कि हम पेट के 4 भाग कर लेंगे। कितने भाग? पेट के 4 भाग कर लीजिए, ठीक है। 4 में से 2 भाग यानी कि आधा, ठीक है ना, पेट का। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि हमारा पेट है उसको 2 भाग यानी कि पूरे आधे पेट को, भूख से आधे भाग को हम किससे? अन्न से भरें, ठीक है ना। अन्न वाली चीजें यानी कि जो भी हम रोटी सब्जी जो भी खाते हैं वो खाना चाहिए, ठीक ना। यानी कि जो खाने की चीजें हैं वो कितना खाना चाहिए? भूख से आधी। उसके बाद तीसरा भाग जल से भरे, फिर बाकी किसका आ गया? जल से। अब देखो, तुरंत जल नहीं पीना है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कब पीना है। ये बताया गया है कि भूख खाना हमें कितना खाना चाहिए। तो तीसरा भाग जल के लिए खाली रहना चाहिए और चौथा भाग है वो वायु के चलने फिरने के लिए खाली रहना चाहिए। यानी कि अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि जितनी हमें भूख है उससे हमें सिर्फ आधा ही खाना चाहिए, भूख से आधा, ठीक है ना। भूख से ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमें भूख से कितना खाना चाहिए? आधा, ठीक है ना। तो ये है। अब आगे बात करते हैं पानी के बारे में। अब बात आएगी, चलिए पानी के बारे में बात करते हैं कि भोजन के साथ कितना पानी पीने का सही नियम, यानी कि भोजन के साथ हमें कितना पानी पीना चाहिए। देखो, इसमें बताया कि भोजन करने से पहले कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने से शुरुआत में, यानी कि पहले कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के पहले यदि पानी पीना है तो कम से कम 1 घंटे पहले, ठीक है ना, 1 घंटे पहले पानी हम पी सकते हैं। 1 घंटे के अंतराल देके फिर हमें भोजन स्टार्ट करना है। भोजन के पहले यदि पानी पीते हैं तो पेट की क्या हो जाएगी? अग्नि होती है, जो पेट में अग्नि जलती है, जो भोजन को पचाने के काम में आती है, वो मंद हो जाएगी और शरीर दुर्बल हो जाता है यदि हम भोजन के पहले पानी पीते हैं। ये जैसे कई लोग होते हैं कि भोजन से पहले पानी पी करके, जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय से पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं, फिर हम चाय पीने लगते हैं। तो इसी तरह भोजन करने से पहले भी कई लोग होते हैं कि मान लो प्यास लग रही है तो पहले पानी पिएंगे फिर वो भोजन करेंगे। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे भूखे पेट भी भोजन नहीं करना चाहिए, वो भी आगे बात आएगी, लेकिन पानी पी करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पीने के तुरंत बाद का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का इसमें हमें गैप देना है। अब आगे है, हमें कभी भी भोजन करने के अंत में भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो न तो शुरुआत में हमें पानी पीना चाहिए और न ही किस में पानी पीना चाहिए? अंत में। अंत में भी कितने घंटे का गैप रहेगा? कम से कम 1 घंटे का, या फिर 1 से 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का गैप हमें रखना है अंत में भी। तो न तो हमें शुरुआत में पानी पीना है, न ही अंत में पानी पीना है। शुरुआत में पानी पीते हैं तो क्या होता है? अग्नि मंद हो जाती है पेट की, खाना अच्छे से नहीं पचता। और भोजन के अंत में पानी पीने से भी क्या होगा? शरीर मोटा हो जाएगा, उसमें भी अच्छे से पचता नहीं है भोजन, और कफ की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो वात पित्त कफ आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा? कफ की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी, कफ की वृद्धि हो जाएगी, शरीर मोटा हो जाएगा, खाना अच्छे से नहीं पचेगा। इसलिए न तो कभी भी भोजन के शुरुआत में पानी पीना चाहिए और न ही भोजन के अंत में हमें पानी पीना चाहिए।
तो कब पीना चाहिए? तो भोजन के बीच में पानी पीने को सबसे अच्छा बताया गया है, ठीक है ना। तो भोजन के बीच में पानी पीने को सबसे अच्छा बताया गया, यानी कि भोजन के बीच भी में हम थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। ज्यादातर कब? जब हम एक अन्न खाने के बाद में दूसरा अन्न स्टार्ट करें। जैसे मान लो हमने सब्जी रोटी खा ली और उसके बाद में दाल चावल हमें खाने हैं, ठीक है ना, तो उसके बीच में हम थोड़ा सा 2-4 घूंट हम पानी पी सकते हैं। अब देखिए, भोजन के बीच में पानी पीने से शरीर समान स्थिति में रहते हैं, यानी कि वात पित्त कम समान स्थिति में रहेंगे, खाना अच्छे से पचेगा भी। लेकिन भोजन के बीच में 1-2 घूंटी पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो बताया गया कि भोजन के बीच में भी ऐसा नहीं है कि गिलास भर भर के 1-2 गिलास पी गए, नहीं, ऐसा तो नहीं करना। भोजन के बीच में भी सिर्फ 2-3 घूंट, ठीक है ना, 1 या 2 घूंट, यानी कि जीभ साफ करने के लिए, गला साफ करने के लिए पानी पीना चाहिए, जिससे भोजन का स्वाद भी बढ़ जाएगा। स्वाद कैसे बढ़ेगा? जैसे मान लो हमने कोई भोजन किया, जब तक जीभ साफ नहीं होगी, उस जो हम पहले भोजन किया है उसको स्वाद जब तक जीभ पर रहेगा, तब तक जो हम दूसरा भोजन चेंज करके करेंगे उसका स्वाद हमें जीभ पर महसूस नहीं होगा या फिर कम महसूस होगा। तो हम इससे भोजन का स्वाद भी बढ़ेगा, यानी कि जो हम दूसरी चीज खा रहे हैं उसका स्वाद भी हमें जीभ अच्छे से आएगा, यदि हम 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं, और जीभ और गला भी साफ हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारी पेट की जो अग्नि है वो भी अच्छे से काम करेगी और हमारा भोजन भी अच्छे से पचेगा और हम बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे, यदि हम भोजन करने के बीच में 1-2 घूंट पानी पीते हैं। लेकिन बीच में भी हमें ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अब आगे है कि भूखे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए और प्यासे व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो क्या करता है, वह तुरंत पानी पी लेता है, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हमें भूख लग रही है तो पहले भूख को शांत करना होगा, पहले हमें कुछ खाना होगा, उसके बाद में ही पानी पीने के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो पहले हमें पानी नहीं पीना, यानी कि भूखे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए, और प्यासे व्यक्ति को तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, पहले उसको अपनी प्यास शांत करनी होगी। यदि कोई भूखा व्यक्ति भूख को शांत किए बगैर भोजन करता है तो जलोदर रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा रोग हो जाएगा? जलोदर रोग। यदि कोई जैसे भूखा व्यक्ति है और उसने कुछ खाया पिया नहीं, सीधा पानी पी लिया, और देखो 1-2 बार ऐसे कभी इमरजेंसी में पी लिया, उससे नहीं होता। यदि लगातार कोई इन नियमों को फॉलो नहीं करता है, लगातार इन नियमों के विरुद्ध जाता है, कि हमेशा ही ऐसा करने लग जाता है कि भूख लग रही है और उसमें पानी पी गए, हमेशा यदि इन नियमों को इग्नोर करेगा, तभी बीमारियां होती है। 1-2 बार से बीमारियां नहीं होती। इसी तरह यदि कोई प्यासा व्यक्ति प्यास को शांत किए बगैर भोजन करता है तो गुलम यानी कि वायुगोला रोग हो जाएगा। तो यदि किसी को प्यास लग रही है और वह प्यास को शांत किए बगैर यदि भोजन करने लग जाता है और बार बार ऐसा करता है, तो उसका कौन सा? गुलम यानी कि वायुगोला रोग हो जाता है। तो ये सब बीमारियां हमें भोजन के नियमों को अपनाने से होती हैं। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे वो बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो कि हमें मौत के रास्ते तक ले जा सकती हैं। इसलिए हमें इन छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखना है, और यदि थोड़ा बहुत भी हम संयम रखकर चले, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। यदि हम 50% भी यदि हम इन नियमों के ऊपर चल लें, नियमों को मान लें, तो भी हम कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। सिर्फ 50% भी हम मानकर चले हमें, और बहुत ज्यादा डिटेल में हमें आयुर्वेद में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि भोजन के साथ हमें पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, और कितना हमें भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में सीखी। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछेगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। और आपका किसी भी बीमारी के विषय में कोई भी डाउट हो, किस बीमारी के विषय में आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी आपका चाहे कोई भी सवाल हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए, हम उसका जवाब, देखो हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी कमेंट आता है उसको पढ़ते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं, और उसका जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वह कमेंट में ही मिले या फिर उसका हमें अलग वीडियो बना करके आपको जवाब दें, लेकिन जवाब आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर भी करें, और जो लोग आयुर्वेद को कंप्लीट बेसिक से A to Z सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी सीख पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।